आज हम भगवद गीता चैप्टर 30 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 32 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमतमयाम् अवययाः शरीरास्तोऽपि कौन्तेयाणा करोति न लिप्यते। Those with the vision of eternity can see that the imperishable soul is transcendental, eternal, and beyond the modes of nature. Despite contact with the material body, O Arjuna, the soul neither does anything nor is entangled. दोज विद द विजन ऑफ इटर्निटी मतलब जिनको इटर्निटी मतलब आगे फ्यूचर क्या होगा वो दिखता है, कैन सी, उनको ये दिखता है कि इम्पेरिशेबल सोल मतलब जो हमारे आत्मा है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती और वो स्पिरिचुअल है, इटर्नल है, हमेशा रहती है। एंड बियॉन्ड द मोड्स ऑफ नेचर मतलब इग्नोरेंस में हो, पैशन में हो या किसी भी स्टेट में हो, वो हमेशा रहती है। डिस्पाइट कॉन्टैक्ट विद द मटीरियल बॉडी, वो मटीरियल बॉडी के साथ में कॉन्टैक्ट हो या ना हो, और वो अर्जुन द सोल नीदर डज एनीथिंग नॉट इज एंटेंगल, सोल जो होता है वो किसी भी बंधन में बंध नहीं सकता है, उसको हमेशा ही सेट फ्री हो जाता है वो एक टाइम के बाद में। जब भी हम वो बंधन में बंधने की एनर्जी में आते हैं तो हमें कष्ट होता है, बट नेचुरल नेचर ऑफ सोल इज वो कभी भी बंधन में नहीं बंधना चाहता, किसी को वो पकड़ करके आप नहीं रख सकते हो, वो हमेशा ही सेट फ्री होना चाहता है। सोल जो है वो हमेशा ही निकल जाना चाहता है। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। इसीलिए तो आप किसी को बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस में पीस कर रखना चाहोगे ना, तो वो रिलेशनशिप को निकल करके चले जाएंगे। A living entity appears to be born because of the birth of the material body, but actually the living entity is eternal. He is not born, and in spite of his being situated in a material body, he is transcendental and eternal. Thus, he cannot be destroyed. By nature, he is full of bliss. He does not engage himself in any material activities. Therefore, the activities performed due to his contact with material bodies do not entangle him. तो लिविंग एंटिटी जो है ना वो बॉर्न होता है क्योंकि बर्थ एंड डेथ का एक साइकिल बना हुआ है। लिविंग एंटिटी ऐसे तो इटर्नल है, कभी भी डेथ उसकी होती नहीं है, और वो अलग अलग फॉर्म ऑफ बॉडी जो मिलता है वो बस बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो सकता है एज पर दी डिफरेंट कर्मा। उसकी बॉडीज जो होती है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन जो सोल है वो हमेशा ही रहती है। दिस दस कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। बाई नेचर ही इज फुल ऑफ ब्लिस मतलब अच्छी चीज़ों से भरी हुई है। He does not entangle himself in any material activities. Therefore, the activities performed due to his contact with material bodies do not entangle him. तो जो भी सारे एक्टिविटीज़ वो करता है बॉडी के साथ में, उसको बांध के नहीं रख सकता है। इसीलिए सोल एक बॉडी से निकलना पॉसिबल होता है, नहीं तो वो कभी भी बॉडी से निकलता ही नहीं। मर जाने के बाद भी वो लाश के साथ में ही घूमता रहता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों होता नहीं है? क्योंकि जो सोल है वो कभी भी एंटेंगल नहीं होता है। जैसे ही शरीर से निकल जाने का वक्त होता है वो ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है, और तब कष्ट भी नहीं होती। यही तक है श्लोक नंबर 32 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 13। अगले दिन हम श्लोक 33 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।